नमस्कार। कुमार संभवम के इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो है वो पद्य आज देखेंगे कि पार्वती जो है वो तपस्या कर रही है गौरी शिखर पर अपने पिता की आज्ञा से शिव को पाने के लिए, क्योंकि जो है शिव ने कामदेव को क्रोध में भस्म कर दिया है। इसलिए अब सौंदर्य जो है वो शिव पर अनुराग के लिए प्रभाव नहीं डालेगा और अब वो तपस्या से शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं, शिव का वरण करना चाहती है। और ये जो कुमार संभवम है, कुमार अर्थात कार्तिकेय की उत्पत्ति जो है इस ग्रंथ का, इस महाकाव्य का लक्षण है। देवता लोग चाहते हैं कि कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति हो, शिव पार्वती के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति हो, जिससे असुर का नाश हो। इसी संदर्भ में कामदेव को उन्होंने भेजा और कामदेव को भेजने पर शिव की तपस्या जब भंग हुई तो उनको क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। और तब पार्वती ने तप करने का निर्णय किया। तो तप कर रही हैं, गौरी शिखर पर वो रह रही हैं। वहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था कि वो वृक्षों को अपना पानी पिला करके और माँ की तरह उनका पालन पोषण कर रही है। वो हरिणों को अपने हाथ से निवार धान्य खिला करके और उनको बड़ा कर रही हैं। वो वहाँ पर जो है वो स्नान करके, अग्निहोत्र हवन करके, स्वाध्याय करके, उत्तरीय वल्कल वस्त्रों को धारण करके और तपस्या का आचरण कर रही है। और तपस्या में वो इतना बढ़ गई है कि उनको देखने के लिए दूर दूर से ऋषि आते हैं। और उनके आने से तपोवन में क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि क्या पार्वती की तपस्या से, उनके आचरण से, उनकी सकारात्मक ऊर्जा से वहाँ तपोवन में कैसा व्यवहार हो गया है कि जो विरोधी स्वभाव वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं। तो इतना पवित्र वातावरण वहाँ पर हो गया है। इस बात की ओर संकेत करते हुए महाकवि कालिदास इस पद्य में कह रहे हैं कि विरोधी सत्वोज्झित पूर्व मत्सरम द्रुमेर अभिष्ट प्रसवार्चित अतिथि अर्च अतिथि नवोटजा अभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तच्च बभूव पावनम। तत्तपोवनम पावनम च बभूव। वह तपोवन पवित्र हो गया। वो तपोवन पवित्र हो गया और पवित्र होने के कारण वहाँ क्या प्रभाव हुआ कि विरोधी सत्व, जो विरोधी प्राणी है ना, सत्व यानी प्राणी, विरोधी सत्व यानी विरोधी प्राणी। जो विरोधी प्राणी है क्या है कि कुछ जो प्राणी है वो स्वाभाविक शत्रु होते हैं। प्रकृति प्रदत्त शत्रुता उनमें है, उनकी कोई कृत्रिम शत्रुता नहीं है, उनकी कोई गंभीर शत्रुता नहीं है, उनकी कोई एक दूसरे से ईर्ष्या क्रोध द्वेष वाली शत्रुता नहीं है, स्वाभाविक शत्रुता है। तो विरोधी सत्व, इसलिए वो प्राणी विरोधी प्राणी माने जाते हैं। कि जैसे जो कुछ प्राणी ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे का भोजन है वन में, जंगल में। तो जैसे जो है वो हिरण जो है वो शेर का शत्रु है। वो शेर जो है वो हिरण का शत्रु है क्योंकि वो हिरण को खा जाता है। तो ये क्या हुए, ये विरोधी प्राणी हुए। तो जो विरोधी प्राणी है वो भी क्या हो रहे हैं, उज्जित छोड़ करके पूर्व पहले की मत्सरम ईर्ष्या को। तो सहज और स्वाभाविक जो विरोधी प्राणी हैं उनके द्वारा पूर्व वेर को छोड़ दिया गया है और द्रुमेय वृक्षों के द्वारा अभिष्ट प्रसव, चाहे गए, अभिष्ट यानी चाहे गए, प्रसव यानी उत्पत्ति, चाही गई उत्पत्ति यानी चाहे गए जो भी पेड़ों में लग रहा है, फूल फल जो भी चाहिए वो, तो द्रुमेय वृक्षों के द्वारा अभिष्ट प्रसव, चाहे गए फल आदि के द्वारा अर्चित अतिथि यानी अतिथि सत्कार करने वाले। तो अर्चित अतिथि तो अतिथि सत्कार करने वाले ने, चाहे गए फल आदि के द्वारा अतिथि सत्कार करने वाले द्रुमेय वृक्षों के द्वारा नव उटजा अभ्यंतरम। और नव यानी नई, उटज मतलब कुटिया, अभ्यंतर मतलब अंदर। नव उटज अभ्यंतर, नई कुटिया के अंदर, नवीन कुटिया के अंदर, नव उटज अभ्यंतर, नई कुटिया के अंदर जो है क्या हुआ, संभृतानलम यानी प्रज्वलित अग्नि वाला, नई कुटिया के अंदर प्रज्वलित अग्नि वाला, तत्तपोवनम वो जो तपोवन है, पावनम बभूव पवित्र हो गया। तो ये वह तपोवन पवित्र हो गया, ये मुख्य वाक्य है। और ये जो बाकी तीन जो पद हैं ये तपोवन के विशेषण है, जो कि वह तपोवन प्रथमा के एक वचन में, नपुंसकलिंग में, ये सारे जो है उसके विशेषण है। पहला विशेषण क्या है, विरोधी सत्व उज्जित पूर्व मत्सरम।
विरोधी प्राणियों ने अपनी पहले की ईर्ष्या को छोड़ दिया है, जिसमें ऐसा वो तपोवन। द्रुमेर अभिष्ट प्रसव अर्चित अतिथि, और वृक्षों के द्वारा चाहे गए फल फूल आदि के द्वारा अतिथियों की अर्चना की जाती है, जिसमें ऐसा क्या तपोवन। नव उटज अभ्यंतर संभृता अनलम, और नई कुटिया के अंदर प्रज्वलित है अग्नि, जिसमें क्या क्या है तपोवन, ऐसा वो तपोवन पवित्र हो गया। तो विरोधी सत्वों ने जहाँ अपनी ईर्ष्या भाव को छोड़ दिया है, जिसमें वृक्ष भी आने वाले अतिथि का फल फूल आदि प्रदान करके और अर्चना करते हैं, जिसकी कुटिया में हमेशा अनल अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है, ऐसा वह तपोवन जो है वो पवित्र हो गया है। तो देखिए, विरोधी सत्व उज्जित पूर्व मत्सरम। विरोधी यानी एक दूसरे का विरोध रखने वाले, सत्व यानी प्राणी, उज्जित यानी छोड़ना, पूर्व यानी पहले का, मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो स्वाभाविक शत्रुओं के द्वारा, स्वाभाविक प्राणियों के द्वारा छोड़ी गई ईर्ष्या वाले या क्या वन, तपोवन। तपोवन के लिए कहा जा रहा है कि जिसमें विरोधी सत्वों ने पहले की स्वाभाविक शत्रुता को, ईर्ष्या भाव को, वेर भाव को छोड़ दिया है, ऐसा। द्रुमेय अभिष्ट प्रसव अर्चित अतिथि। द्रुमेय वृक्षों के द्वारा, अभिष्ट यानी मन वांछित, प्रसव यानी फल फूल आदि जो पैदा होते हैं। प्रसव मतलब पैदा होना होता है, लेकिन पेड़ में क्या पैदा होता है, फल पैदा होता है, फूल पैदा होता है, पत्तियां पैदा होती है, तो जो भी पैदा होता है वो प्रसव। तो द्रुमेय द्रुमों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा अभिष्ट प्रसव, चाही गई उत्पत्ति के द्वारा अर्चित अतिथि, अतिथियों की अर्चना की जाती है, जिसमें और नव उटज अभ्यंतर संभृतानलम, और नई कुटिया के अंदर अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है, ऐसा तत्तपोवनम, वह तपोवन पावनम बभूव, पवित्र हो गया। तो जिस तपोवन में विरोधी प्राणियों ने अपनी जो पूर्व बेर भाव है उसको छोड़ दिया है, जिस तपोवन में वृक्षों के द्वारा अतिथियों के लिए उनका मनवांछित प्रदान करके उनकी अर्चना की जाती है, जिस तपोवन की नई कुटिया में सदैव अग्नि प्रज्वलित रहती है, ऐसा वो तपोवन पार्वती के वहाँ रहने से कैसा हो गया, पवित्र हो गया। पार्वती की तपस्या, उसका आचरण, उसके स्वभाव, उसका पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, वो जो देख रेख है, जो वात्सल्य है, उसके कारण उस तपोवन में इतना सकारात्मक, इतना पवित्र वातावरण हो गया। इस बात को यहाँ महाकवि कालिदास कह रहे हैं। तो यहाँ जो है, विरोधी भी सत्वे उज्जित पूर्व मत्सरम यस्मिन तत्। तो जहाँ विरोधी सत्वों ने वेर भाव छोड़ दिया है, ऐसा वह नपुंसकलिंग एक वचन अभिष्ट प्रसव अर्चित अतिथि, अभिष्टे प्रसवे अर्चित अतिथय यस्मिन तत्। तो अभिष्ट प्रसव के द्वारा अतिथियों की अर्चना की जाती है, जिसमें किसमें, तपोवन में, ऐसा वह। और नव उटज अभ्यंतर संभृतानलम, तो नवानाम उटजानाम अभ्यंतरे संभृता अनलाः यत्र तत्, नई कुटिया के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जहाँ वह क्या, तपोवनम, तपोवन। और पावनम बभूव, पावन हो गया, यानी कि वो पवित्र हो गया। इस प्रकार से यहाँ जो है वो विशेष अभिप्राय से विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है परिकर अलंकार है यहाँ पर। और देखिए, यदा फलम पूर्व तपः समाधिना न तावता लभ्यम अमस्त कांक्षितम तदा अनपेक्षे स्वशरीर मार्दवम तपो महत्सा चरितुम प्रचक्रमे। तो देखिए, यदा जब फल को पूर्व तपः समाधिना, पहले किए गए उस तप और समाधि से, तावता उतने तप और समाधि से, कांक्षितम चाहे गए, फल को, लभ्यम प्राप्त होने योग्य, अमस्त नहीं माना, तदा तब, स्वशरीर मार्दवम अपने शरीर की मृदुता की, अपेक्षा न करके, यानी परवाह नहीं करके, उपेक्षा करके, ध्यान न रख करके, यानी अपने शरीर की कोमलता का ध्यान न रखकर, महत तप और ज़्यादा तपस्या को प्रचक्र में करना प्रारंभ कर दिया।
जब उनको लगा कि इतने तप और समाधि से जो है चाहा गया फल है उसको पाया नहीं जा सकता, तब उन्होंने अपनी शरीर की कोमलता की परवाह न करते हुए और अधिक ज़्यादा तप करना प्रारंभ कर दिया। तो पार्वती को जब ऐसा लगा कि इतना तप उन्होंने किया या कर रही हैं, उससे जो है वो शिव प्रसन्न नहीं हुए हैं और अभी वो नहीं आए हैं, तब उन्होंने सोचा कि तप को बढ़ाना पड़ेगा और तब उन्होंने अपने शरीर की कोमलता की परवाह किए बिना और अधिक बड़ा और अधिक महान तप करना प्रारंभ किया। इस बात की ओर संकेत करते हुए कालिदास कह रहे हैं कि यदा, जब, पूर्व तपः समाधिना, तावता पूर्व तपः समाधिना, उतने पहले किए गए तप और समाधि के द्वारा, नियम आदि का पालन करने के द्वारा, कांक्षितम चाहे गए फलम फल को, लभ्यम प्राप्त होने योग्य अमस्त नहीं माना, तदा तब स्व शरीर मार्दमम अपने शरीर की मृदुता को, अपने शरीर की कोमलता को अनअपेक्षे अपेक्षा न करके यानी उपेक्षा करके, और सा उस पार्वती ने महत तपः और बड़ा तप चरितुम प्रचक्र में करना प्रारंभ कर दिया। तो यदा, जब, सा उस पार्वती ने, तावता उतने, पूर्व तपः समाधिना पहले किए गए तप और समाधि के द्वारा, कांक्षितम चाहे गए यानी कि शिव को पति रूप में चाहना, ये जो चाहा गया फल है उस फल को, कांक्षितम फलम चाहे गए फल को, लभ्यम प्राप्त होने योग्य न अमस्त नहीं माना, तब स्व शरीर मार्दवम अनपेक्षे, तब अपने शरीर की कोमलता की परवाह न करके और महत तप चरितुम प्रचक्र में और बड़ा तप करना प्रारंभ कर दिया। तो पूर्व तप समाधिना, पूर्वेण तपः समाधिना पहले किए गए तप और समाधि के द्वारा, और लभ्यम लब धातु में यत प्रत्यय है, प्राप्त होने योग्य, योग्य अर्थ में जो है वो यत प्रत्यय आता है, अजन जो है प वर्गांत धातुओं से, प्रचक्र में प्र उपसर्ग है, क्रम है और लेट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। फलम फल, फल क्या है, शिव को वर रूप में पाने का, शिव को पति रूप में पाने का जो फल है वो परिणाम, तप का परिणाम। तो उतने तप से चाहा गया परिणाम नहीं मिल रहा है तो आगे तप और बढ़ाना पड़ेगा। अमस्त जो है वो मन धातु है और लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना कि इतने तप से जो है ये फल प्राप्त नहीं हो सकता, तब जो है उन्होंने आगे और अधिक तप करने का निर्णय किया। तब उन्होंने माना कि इतने तप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने आगे तप करने का और ज़्यादा तप करने का निर्णय लिया। स्व शरीर मार्दवम, स्व अपने शरीर के मार्दवम, मार्दवम में मृदु है और अण प्रत्यय है, अण से जो है प्रथम स्वर को वृद्धि होकर के और आर हो जाता है री को, तब वो मार्दवम। तो जो है ऊ को ओ और ओ को अ हो जाता है, मार्दवम। अनअपेक्षे, अप और इक्ष तो अपेक्षा होता है, और नए प्रत्यय नए समास में अनअपेक्षे यानी कि अपेक्षा न करके, यानी कि उपेक्षा करके, यानी कि परवाह नहीं करके, उसके बारे में विचार नहीं करके कि शरीर इतना कोमल है, इतना तप होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचे बिना शिव को पाने के लिए और अधिक तप करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो तपः चरितुम, तप करना जो है वो प्रचक्र में करने का प्रक्रम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से यहाँ जो है पार्वती के तप के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने जो है और अधिक तप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इतने तप से, इतने समाधि से जो है शिव को पाया नहीं जा सकता। तब उन्होंने अपने तप को और बढ़ा दिया, और ऐसा करते समय उन्होंने अपनी शरीर की मृदुता, कोमलता की परवाह नहीं की। तो इस प्रकार से जो है पार्वती शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। वो इतना तप कर रही हैं कि जो है वो ऋषि जो है उनको दूर दूर से देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि इस तप से जो है शिव प्रसन्न नहीं हुए, शिव नहीं आए, शिव जो है उसको नहीं मिले। तब उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने तप को बढ़ाना पड़ेगा, और जब तप को बढ़ाने की बात की, तब उन्होंने जो है अपने शरीर की मृदुता और कोमलता की परवाह नहीं की। तो इस तरीके से तपस्या पार्वती कर रही हैं, और अब अपने तप का जो स्तर है उसको और अधिक बढ़ा करके करना चाहती हैं, ये निर्णय वो लेती हैं।
तो जो है इस प्रकार से यहाँ तक हमने देखा। इसको आप पढ़ें, समझें, और जहाँ आपको समझ में नहीं आए, कोई छंद, कोई अलंकार, कोई संधि, कोई समास, कोई अनुवाद, कोई अन्वय, कोई पद का अर्थ, कोई जो है शब्द रूप, धातु रूप, जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। आप जो है वो फ़ोन करके भी पूछेंगे। मैं बार बार आपको ये बात हर व्याख्यान में कहती हूँ, ताकि कोई विद्यार्थी संकोच नहीं करे और जिज्ञासा रखें, प्रश्न पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें, और अच्छे से जो है वो पढ़ें। अपना ध्यान रखें। इसी क्रम को हम आगे अध्यायों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।